जब आप सेवक हो, आप बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, क्योंकि वो इक्विपमेंट और वो प्रोविजन, खुदा का इंतजाम और जिसको जरूरत है उसके बीच में कौन है? तो एक सेवक है, एक पास्टर है, एक प्रेयर वॉरियर है। आपको कांटेक्ट पॉइंट हो। आइए जोरदार ताली बजाकर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को एक स्तुति, आराधना, प्रशंसा, तारीफों के पुल बांध दें। आज वो विषय, बोलने का बोझ प्रभु का आत्मा सुबह सुबह मुझे दे रहा था, जिससे आपकी मिनिस्ट्री, आपकी जिंदगी, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन मजबूत बन सकता है। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। और पिछले कुछ रविवार से मैं सिखाने के लहजे में, टोन पर मैं बात कर रहा हूं और उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। while doing some preaching I will do definitely some teaching. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा अपने हाथों को उठा के जय मसीह की। कोई है जो, मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, दोपहर को जो भी प्रार्थना करने के लिए ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो लीडर्स हैं, सेविकाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, और ऐसे हर वो शख्स जो आने वाले समय में प्रभु की सेविकाई करने का निर्णय ले रहा है। और मेरे सारे प्रिय पास्टर्स, जो आप लोग सीनियर लेवल पर काम कर रहे हो, आपके नीचे जो पास्टर्स काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये वचन अपने जीवन में लागू करें और आप खुद उस पर चलें और खुदा के काम को अंजाम होता हुआ देखिए। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं निवेदन करूंगा कि अगले रविवार जितने लोग आज सुन रहे हैं वो तो सुने ही सुने, लेकिन जितने लोग बाद में उसको सुनना चाह रहे हैं उनको भी एनकरेज करें। यदि वो प्रेयर वॉरियर्स हैं, यदि वो प्रेयर वॉरियर्स हैं, यदि वो सेवक हैं, और उनको ये वीडियो पहले दिखाएं, फिर ये वाला अगला सेशन उसको अटेंड करें। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज प्रभु के वचन से प्रार्थना, इस विषय को हम लोग सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि एलिजास प्रेयर, एलिया की प्रार्थना, एलिया की प्रार्थना, और अगली बार राहेल की प्रार्थना पर मैं बात करूंगा। एंड लास्ट सेशन में बोलूंगा टेल डेविड टू शट अप, शैतान को चुप रहने के लिए बोलेगा। कोई है जो कहेगा आमीन। कितने लोग तैयार है शैतान को चुप बोलने के लिए? ओके। तो एलिया की प्रार्थना, इस विषय को मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रार्थना इस विषय को थोड़ा मजबूती से आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे प्रार्थना। प्रार्थना पे कुछ मैंने थॉट्स बोले थे पुराने, जो कहीं ना कहीं लिखे हैं कि प्रेयर कैन ब्रेक यू एंड प्रेयर कैन मेक यू। प्रार्थना आपको तोड़ सकती है, फिर प्रार्थना आपको जोड़ सकती है। जितना आपका घुटनों का और जमीन का फासला कम होगा, उतना ज्यादा प्रभु की आशीषें आप तक आने की गुंजाइश रहेगी। जितना जमीन और घुटनों का फासला दूर रहेगा, उतने आपके जीवन में प्रार्थना के उत्तर मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। आपको संभावना चाहिए, ये डिस्टेंस को उसको कम करिए। कोई है जो कहेगा आमीन।
कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रार्थना यानी ईश्वर से बात करना। कुछ सिंपल सिंपल चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। प्रार्थना मतलब ईश्वर से बात करना। आज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम और भी गहराई से उसको देखने की कोशिश करेंगे। कोई है जो कहेगा हाथों को उठाकर आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं चाहूंगा कि वचन के पास ध्यान दे, लेकिन पहले बाइबल को हाथ लगाने की जरूरत आपको कम पड़ेगी और मैं ज्यादा बात करने की कोशिश करूं। बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आमीन। जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं घर में, मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए, ये आपके काम में आएगा। प्रार्थना इस विषय को कुछ उदाहरण के साथ जो आपके डेली रूटीन से कनेक्टेड है मैं समझाने की, सिखाने की कोशिश करता हूं। कोई है जो अपने हाथ को उठाएगा कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली। प्रार्थना आप कर रहे हो, लेकिन इसको करने से पहले कुछ चीजों को समझिए। मसलन इलेक्ट्रिसिटी कैसे इस्तेमाल होगी, वो आशीषें, वो चंगाई, वो तमाम चीजें जो खुदा ने आपके लिए मुहैया करा रखी है, प्रोवाइडेड करा के रखी है, इंतजाम करा के रखी है, वो ऑलरेडी है, वो कैसे मिलेगी? इट नीड सम कॉन्टेक्ट पॉइंट। उसको किसी कॉन्टेक्ट पॉइंट, किसी स्विच बोर्ड की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक प्रेयर वॉरियर, एक सेवक, एक पास्टर वो कांटेक्ट पॉइंट बनना चाहिए जिसके थ्रू पीपल विल रिसीव देयर ब्लेसिंग। उनकी आशीषें, उनकी चंगाई उनको मिल सकती। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। वो है, बट कांटेक्ट पॉइंट इज मिसिंग। हु इज दैट कांटेक्ट पॉइंट? इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट पॉइंट में है। यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई है जो कहेगा आमीन हालेलुया। प्रॉब्लम किधर है? कांटेक्ट पॉइंट में। कांटेक्ट पॉइंट में कुछ तो गड़बड़ है। हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो खुदा ने दे रखी है, मुहैया कर रखी है, लेकिन उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो वो लीडर है, जो वो पास्टर है, जो वो प्रेयर वॉरियर है, उसकी वजह से वो चीजें उनको नहीं मिल रही है। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब आप प्रेयर वॉरियर हो,
जब आप सेवक हो, आप बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, क्योंकि वो इक्विपमेंट और वो प्रोविजन, खुदा का इंतजाम और जिसको जरूरत है उसके बीच में कौन है? तो एक सेवक है, एक पास्टर है, एक प्रेयर वॉरियर है। आपको कांटेक्ट पॉइंट हो। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? नाउ लिसन केयरफुली। आपकी चंगाई, आपकी खुशी, आपकी आशीष ऑलरेडी बन चुकी है, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, ऑलरेडी उसकी घोषणा हो गई है। यू नीड रिसीवर। आपको एक रिसीवर की जरूरत है जिससे वो आशीष उस देखने वाले को मिले। और एक प्रेयर वॉरियर, एक पास्टर क्लेरा, आप पास्टर्स, लीडर्स, आप लोग को वो रिसीवर आप वो रिसीवर हो। आमीन। जो अवेलेबल राहील, प्रोग्राम रेडी आहे, कार्यक्रम रेडी आहे, तो कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे। ती आरोग्य, वो चंगाई, वो ब्लेसिंग, वो नौकरी, वो आशीषें, वो घर, वो फ्लैट, वो फर्नीचर लोगों तो मिलने चाहिए। उसके लिए आपको एक अच्छा रिसीवर चाहिए। कोई है जो कहेगा जोरदार ताली बजा के हालेलुया? थैंक गॉड। आप फ्लाइट में घूम रहे हो, अब अलग अलग देशों में जा रही हो, अच्छे से कपड़े पहन रही हो, अच्छे से खाना कर रही हो। थैंक गॉड कि आपके पास अच्छा रिसीवर था। आमीन, हालेलुया। अब आपका रिसीवर बनने की जरूरत है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो प्रार्थना ये वो रिसीवर, वो कांटेक्ट और वो बिजली की कहानी है जिसमें खुदा ने तय कर लिया है, ऑलरेडी तय है कि प्रभु के लोगों को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, आशीष मिलनी चाहिए। दला बसले फटके नहीं आरोग्य मिलता, उन कोड़ों के मार की वजह से हम चंगे होते हैं। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, खाली रिसीवर का काम है उस ब्लेसिंग को लोगों तक पहुंचाना। समझ में आ गया तो जोरदार ताली बजाओ। सुनिए, और रेफरेंस आइज़ाया, जर्मिया 33:3 बोलते ना। मैं आपको और एक फोन नंबर देता हूं। आइज़ाया 65:24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हम लोग यिर्मयाह 33:3 में अटके हुए हैं, बट यही वचन यशायाह में भी, यिर्मयाह के पहले हम जो पढ़ते हैं उस किताब में भी लिखा है कि तुम्हारे पुकारने से पहले मतलब मैंने बताया आपकी आशीषें, आपकी चंगाई ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम्हारे पुकारने से पहले से अवेलेबल है। तुम पुकारो, यूनिट कांटेक्ट पॉइंट। आपको एक स्विच बोर्ड चाहिए, आपको एक रिसीवर चाहिए, और वो आशीषें आप तक मिल जाएगी। कोई है जो कहेगा आमीन? चलिए, कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? कर ले, तुम्हारा समझ गया? कर ले। तो तुम्हें कौन है? स्विच बोर्ड है क्या है कि वायर है? हाँ, क्या बनना है तुमको? स्विच बोर्ड की वायर है, लेकिन नहीं बन रहे ना सब लोग स्विच बोर्ड। तो वी वांट चर्च पीपल टू प्रे, और वो भी अच्छे लोग नहीं है, साधारण लोग ज्यांना प्रार्थना येत नाही। आज ते स्विच बोर्ड बनले म्हणून टाळ्या वाजवा। वो लोग स्विच बोर्ड बन गए, प्रेयर कर रहे वो लोग। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, अब कुछ चीजें वचन से देखने की कोशिश कर। मैं आपको एक ऐसा शास्त्र भाग मैं आपको दे रहा हूं जो परिचित है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करता हूं मैं आज। आमीन, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं मैं आपको। पहला राजा 17वां अध्याय पहली आयत, फर्स्ट किंग चैप्टर 17:1। बस स्पेसिफिक बात करूंगा, 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक को मैं अगले हफ्ते बात करूंगा। सुनिए, पहला राजा 17 अध्याय पहली आयत क्या कहता है खुदा का कलाम। तिशबी एलिया, जो गिलाद के परदेशियों में से एक था, उसने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख
मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अभी 18:1, पहला राजा 18:1। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। ओके, चलिए मेरे पास देखिए बाइबल मधुम बाहरिया एवढा हरू नका। सब लोग ऊपर देखो, डोले पकड़ डोले। ओके, कितने लोग का ध्यान है? हाथ उठा। पर्टिकुलर चीजें, लिमिटेड चीज सुनेंगे पर ध्यान से सुनिए। 17:1, डोळे बघ डोळे। 17:1 लगेच खाली बघतात लोक। 17:1 में प्रभु का वचन एलिया के पास पहुंचा और फिर एलिया ने क्या किया? अहाब राजा जो है उसके पास जाकर कहा कि प्रभु जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके वचन के अनुसार जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। लेकिन एक वो वाला जीवन है, वो वाला स्विच बोर्ड है कि ब्लेसिंग है, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा वो ब्लेसिंग राजा आप सुन ले, तुम तक पहुंचेगी नहीं, तुम तक मिलेगी नहीं। रेन है, बारिश है, लेकिन सुन, मैं प्रभु के सन्मुख, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हमको पहले पॉज पड़ना, उतने में ही हम लोग खुश हैं। लेकिन एक वो है कि हम डिसाइड कर रहे हैं बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आप वो सॉकेट हो, बिगड़ नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन बोला द एक्सेस नहीं इलेक्ट्रिसिटी। मुझे लाइट देनी नहीं है तो माज। यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको डिसाइड करना है कौन सा वाला क्रिश्चियन। ये जीवन है जो खाली बारिश गिर रही है उसमें एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी। एलिया ने कहा, किससे कहा? राजा से कहा। अहाब राजा है और एलिया ने राजा से कहा। पास्टर बोलिए, हाँ जल्दी सब मेरे पास देखिए सब लोग। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा, न तो मेह बरसेगा, बारिश नहीं होगी, मेह बरसेगा, न तो ओस पड़ेगी, न तो ओस पड़ेगी। अब 18:1 में, 18:1 में, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। हाँ, 18:1 में बहुत दिनों के बाद, तीसरे वर्ष में, हाँ तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन, हाँ यहोवा का वचन, यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को आपको दिखा, जाकर अपने आप को आपको दिखा, और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। ये कौन बोला? परमेश्वर। ये एलिया ने नहीं बोला। एलिया ये स्विच बोर्ड है, एलिया ये रिसीवर है। एलिया ने डिसाइड नहीं किया। ये कौन डिसाइड किया? यहोवा ने। 3 साल, एग्जैक्टली कितने साल बाद बताऊंगा मैं। 3 साल हो गए। बहुत दिनों के बाद प्रभु का वचन पहुंचा एलिया के पास कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और कहे, मैं भूमि पर मेह बरसाऊंगा। अब मैं भूमि पर मेह बरसाऊंगा। किसको कहा? अहाब। एलिया। प्रभु ने कहा कि अब जाकर बोल। कोई है जो कहेगा हाथ तो उठा के आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। एलिया को कहा। बीच का
स्विच बोर्ड कौन है? एलिया। एलिया। डिसाइड किया एलिया ने कि बारिश नहीं गिरेगी, और फिर प्रभु ने कहा कि अब बारिश गिरेगी, जाकर अपने आप को आपको दिखा और बोल दे कि बारिश गिरेगी। वी आर इन 1 किंग चैप्टर 18। इसी को थोड़ा सा और ठीक से देखने के लिए नए नियम में जेम्स याकूब 5वां अध्याय लास्ट, याकूब 5, 16 और 18, पतरस के पहले याकूब, पतरस के पहले याकूब 5वां अध्याय। जेम्स याकूब, इंग्लिश में जेकब नहीं है, वो हिंदी में याकूब है, इंग्लिश में जेम्स है। 5वां अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। 16, 17, 18 पढ़ेंगे। हाँ, 16 से चालू करो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अच्छा, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसीलिए मेरे पास देखो, सब लोग हाँ डोले बखा। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो। जैसे मैं अभी गलती बता रहा हूं, पाप है वो, मान लो। नहीं मिकेलच नहीं मिनाउतो तो मी नवेच। मैंने भी बोला कि पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने पापों नहीं। सगन से और माला बोल ले, हाँ, कारण कि एक दूसरे के पापों को मान लो, सबके सामने जो हो रहा है मान लो। ऐसा करने से, मेरे पास देखो, ऐसा करने से, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए पापों को मान के प्रार्थना करो। तुमको तुम्हारी गलती कोई नहीं बोल रहा, और तुम कह रहे कि ब्लेसिंग नहीं मिल रही, तुम कह रहे कि चंगाई नहीं मिल रही, तुम कह रहे कि घर नहीं मिल रहा, तुम कह रहे कि आशीष नहीं मिल रही, तुम कह रहे कि नौकरी नहीं मिल रही, तुम कह रहे कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अरे नहीं, लेकिन पहले पापों को तो मानो, और पापों को मानने के बाद प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। मतलब ये तो तय हो गया कि भैया पाप रहेगा तो चंगे नहीं होंगे, पाप रहेगा तो आशीष नहीं मिलेगी, पाप रहेगा, गलती रहेगी तो खुशियां नसीब नहीं होगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के सामने मानने पड़ेगी, इससे प्रभु की चंगाई हो जाएगी, मिल जाएगी। आगे सुनिए, धर्मी जन की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? धर्मी जन मतलब प्रेयर वॉरियर, मतलब पास्टर, मतलब लीडर, जो भी काम कर रहा है उसका धर्मी होना जरूरी है। अगर आप बॉयफ्रेंड को दिल बांटते बैठ रहे हो, आप गर्लफ्रेंड के दिल लूटते बैठ रहे हो, तुम अधर्मी हो, तुम धर्मी नहीं हो। और फिर धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अरे बाप रे, बहुत कुछ हो सकता है। तुमसे 2 घर 3 घर, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी आशीष, तुम्हारा कैंसर, तुम्हारी HIV। धर्मी बनने के इतने फायदे हैं, बहुत कुछ। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आमीन। अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, कुछ कुछ होता है। प्यार से कुछ कुछ होता है, लेकिन धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ होता है। म्हणती क्या करूं आए, कुछ कुछ होता है। एक काम कर भाई, दूसऱ्याला पकड़, कारण कि मला कुछ कुछ होने वाला नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ करने वाला, जिससे बहुत कुछ होगा, ऐसा चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरी पत्नी ने जब मुझसे शादी की, उसको मालूम था कुछ कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। इसके लिए उसने कहा कि शादी करूंगी तो इससे, मेरा पति सिर्फ मेरा है। आमीन, हालेलुया। कुछ कुछ होता है बोलली असती तर मी नाही, मी तो मी नव्हेच, मैं कुछ कुछ होता वाला नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकने वाला हूं। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ, बहुत कुछ भी नहीं, सब कुछ। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। बाइबल पढ़ने के फायदे, पाप से
से दूर रहने के फायदे, सिगरेट न पीने के फायदे, गुटखा न खाने के फायदे, दारू न प्यायचे फायदे, प्रार्थना करायचे फायदे, दशमांश देने का फायदा, ऑफरिंग देने का फायदा, धर्मी रहने का फायदा, चर्च रेगुलर जाने का फायदा, ऑनलाइन सर्विस सुनने का फायदा, आपका सैटरडे संडे आने का फायदा यह है कि ऐसा आदमी जब प्रार्थना करता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एंड देन इस कॉन्टेक्स्ट में अब यहां पर पुराने नियम की कहानी आई है, सुनिए। एलिया भी तो हाँ। हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। रुक जाइए थोड़ी देर यहाँ पे। सुनिए, अब पुराना नियम नए नियम को कनेक्ट हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं नए नियम में कहां लिखा है दशमांश नहीं देना। अरे भैया, इट इज कनेक्टेड। कोई है जो कहेगा आमीन? लिखा तो है, और क्या क्या लिखा है वो देखकर पागल हो जाओगे। लेकिन पुराना नियम जो भी है, नया नियम उसको दोहराता है। आप ये कहते हो कि एलिया बहुत सॉलिड था। किसी ने पूछा एलोई एलोई लमा सबक्तनी क्या कह रहे हैं, तो किसी ने कहा कि वो नबी एलिया को पुकार रहे हैं। यीशु के बारे में पूछा कौन है, नहीं ये एलिया है। इतना बड़ा दर्जा एलिया का था, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी एलिया की थी। लेकिन याकूब ने ये कह दिया, भले वो बड़ी पर्सनालिटी थी, बड़ा नबी था, खुदा ने उसको ऊपर उठा लिया, लेकिन वो धर्मी भी था, वो आपके और मेरे जैसा सुख और दुख भोगने वाला मनुष्य था। That itself means if Elijah can do, यदि एलिया कर सकता है जो हमारे और आपके समान दुख सुख भोगने वाला है, यदि वो बारिश रोक सकता और बारिश ला सकता है, तो आप और मैं भी जो सुख दुख भोगने वाले हैं, खुदा की बारिश स्वर्ग को खोलकर, स्वर्ग को बंद करके इस पृथ्वी पर आशीषों की बौछारें आप और मैं। somebody will give a good, कोई है जो बगल वाले को मिलिए, 5 लोगों को मिलिए और कहिए आप भी कर सकते हो, धर्मी बन जाओ, आप भी एलिया बन सकते हो, आप भी वो कॉन्टेक्ट पॉइंट बन सकते हो, आप भी वो सिग्नल सो हो शखा मारी खेमा तो रब्बा। हालेलुया। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने हाथों पे। दिस इज द पावरफुल टीचिंग। और मैं चाहता हूं कि आप इसको ठीक से समझें। ये करने से जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं घर में दोपहर की, उनको एक एनर्जी मिलेगी। कोई है जो कहेगा आमीन? उनको समझेगा कि अरे आमची प्रार्थना पण, अरे आम्ही पण नॉर्मल आहे। तुम्हाला वाटतंय की अरे वो पास्टर सोनाली सॉलिड है, ये पास्टर क्लेरा तो बाबा ये डॉक्टर अर्चना तो बाबा मैडम है, सॉलिड है यार। आपको लगता है कि आमचं काय होईल? वो सिस्टर अपनी, वो बेचारी अपने क्या नाम, उस भारजे के 2 सिस्टर है, वो बोलेंगे आमच्याकडून काय होणार? वो मुनियन सिस्टरच्या घरात प्रार्थना चालू है। मुझे खुशी है कि वो प्रार्थना आप ही की बहू है ना वो, और वो प्रार्थना पास्टर स्मिता ने नहीं शुरू की, पास्टर सोनाली को प्रभु ने बोझ दिया और उसने शुरू करवाई है। और आपके बहू बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं, मैंने सुना, खतरनाक है ना। एंड आपको लगेगा हम सिंपल लोग हैं, सिस्टर बोइटे, आप तो जमींदार हो, लेकिन आपके घर में कुछ लोग होते होंगे ज्यांना वाटतं आम्ही खूप सिंपल आहे, ते पगारे सिस्टर बिचारी म्हणलो आमच्याकडून काय होणार, पर आज मालूम पड़ा आमच्याकडून काय नहीं, आमच्याकडून खूब काय हो सकता, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग।
ये समझ लो कि when you are praying, that means हम बहुत कुछ करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कुछ बांधने के लिए, बहुत कुछ खोलने के लिए। स्वर्ग खुला बंद, स्वर्ग खुला बंद। इसीलिए यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की चाबियां दूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ यहाँ बांधोगे वहां। कोई है जो जोरदार ताली, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी काची सिस्टर, माधुरी सिस्टर बेचारे बैठे, उनको लग रहा है कि नहीं वो दामिनी सिस्टर सॉलिड है प्रार्थना के लिए। अब आप लोग बैठ रहे हो माधुरी सिस्टर, और जब आप प्रार्थना करोगे ना, यह सोचकर बैठना कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं आ रही, लेकिन मैं आमीन एवढा पण बोलले तर स्वर्ग उघडून जाईल, स्वर्ग खुल जाएगा। प्रेयर में एवढा पण केला कि जब मैं ये करता हूं अपने बताइए, कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉपी नहीं, ये कर भी रहा हूं, मुझे मालूम है तो करोगे, आमीन बोलोगे, तो शैतान भाग जाएगा। वो जानता है कि वो पहले से हारा हुआ है। न्यू टेस्टामेंट इज कनेक्टेड विद द ओल्ड टेस्टामेंट। और पुराने नियम में वो लूसीफर ऊपर से नीचे गिरा, ये शैतान को मालूम है कि मैं गिरा हुआ हूं। शैतान को ये मालूम है कि यीशु ने उस क्रूस पर मुझे हराया हुआ है। शैतान को यह हकीकत ऑलरेडी मालूम है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? आपको यह हकीकत मालूम होनी चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? मुट्ठी को बंद करो। कोई है जो कहेगा, उधर सिस्टर दामिनी प्रे कर रहे, बाकी लोग वो गूगल मीट पे नुस्खे कर रहे हैं। वहां पर आप अपने टीवी पर देख रहे हो और गूगल मीट यस यस आमीन, हाँ इतना भी बोलोगे स्वर्ग खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। कमन जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली, कमन की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देवांनी तिकडे एक आलाप लावला, खलास सैतान म्हणून खाली पडला। गेटिंग माय पॉइंट? सैतानला चक्कर यायला लागले, लोकांच्या अंगात यायला लागतं। का माहितीये का? कारण की त्या आवाजमध्ये पॉवर आहे, पण त्या आवाजमध्ये सिंगर को ये विश्वास है कि मैं गाऊंगा और शैतान विचलित हो जाएगा, बीमारियां शरीर को छोड़ेगी। बीमारियां छोड़ जाती हैं, बीमारियां शरीर छोड़ देगी। आप ऐसा सुर लगाओ, ऐसा आमीन बोलो, यस बोलो, केलो। लहू जब धोता है सब कुछ होता है, हाँ लहू जब धोता है, हालेलुया, सब कुछ होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू मन धोता है, लहू जब धोता है, हालेलुया, वो सब कुछ होता है। तुम लोग बोलो, ओ जिंदा रहो, जिंदा रहो, ओ जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो, ओ जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो, जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो, 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 हालेलुया, ओ लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, हाँ लहू जब धोता है, सब कुछ होता है।
ताली बजा। कितने लोगों को लग रहा है कि यार मी आज कळले मला आमेन बोलण्यामध्ये पण किती पावर आहे। Amen, amen. आमेन। इफ एलिया कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। Amen. एलिया भी हमारे समान तुम्हारे समान सुख दुख भोगी थे। अब सुनिए, आगे की कहानी मैंने बोली नहीं, सुनिए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेह न बरसे कि मेह ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर पुराने नियम में 3 वर्ष बोले हैं, लेकिन नए नियम में एग्जैक्ट आंकड़ा दिया कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, केवल प्रार्थना करने से। कंप्लीट दैट। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेजर छम छम में बरसा माइनर छम छम में बरसा मेजर छम छम में बरसा छम छम में बरसा। बैठ कर गाओ, वापस गाओ। गाओ। क्या बात है? बोलो। एक्शन एक्शन। अमर रूखा बीज अमर रूखा बीज अमर रूखा बीज अमर रूखा अमर रूखा अमर रूखा जो भी खूबसूरत गीत के लिए पास्टर सुभाष गिल के लिए ताली बज जाए। कितने मीनिंगफुल गाने, आत्मा से जब भरे गीत होते हैं ना, कितने मीठ। रुआक, कितने लोगों ने सुनी मिस्ट्री? रुआक। खैर, पहला राजा 17 और पहला राजा 18 में 3.5 साल का गैप था। पहला राजा 17 और पहला राजा 18 में 3.5 साल का गैप था। नए नियम से हमको मालूम पड़ता है, नए नियम से हमको यह मालूम पड़ता है कि एलिया कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। जैसे एलिया स्वर्ग को खोल सकता है, हम भी स्वर्ग की आशीषों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। That's what जेम्स याकूब हमको शेयर करता है। कोई है जो कहेगा हमें? कई बार छोटी छोटी किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी याकूब में बीमारों के लिए भी बातें लिखी गई है। जो पढ़ रहा हूं मैं उसी याकूब की बात कर रहा हूं, उसी चैप्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने वो वाला हिस्सा नहीं पढ़ा। मैं प्रार्थना का पावर बता रहा हूं। तो एलिया ने प्रार्थना की। एलिया ने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। आहाब ओके, कितने लोग अब सुनने के लिए तैयार हैं? कंफ्यूज करता हूं मैं आपको और एक हकीकत बताता हूं मैं, लेकिन वो बोलने से पहले पहला राजा 17 में जो बोला कि बारिश नहीं होगी, 18 में जब बारिश डिक्लेयर कर बोला, उसके पहले क्या हुआ? 18:1। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को आहाब को दिखा
और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय बस बहुत चीजें बोलनी है मुझे। आई डोंट नो मैं कैसे खत्म करूंगा। 3:20 भी हो गए हैं। सो आई एम थिंकिंग ये वाला पार्ट यहां तक समझ में आ गया है। मैं आगे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डीप है। अगली बार वादा करो कि तुम नहीं छोड़ोगे मेरा साथ। वादा करो कि 11:30 नहीं तो 12 बजे 12 o'clock तो आ जाओगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा पूरा बोलना है मेरे को। बहुत लंबी बात चलेगी। हो सकता है कि मैं राहेल वाला प्रार्थना ना बोलूं, तो ये बड़ी लंबी बात है। मैं देख रहा था कि इसको जल्दी से बोलना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आज इतना तो मालूम पड़ गया कि आप स्विच बोर्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, पिक्चर बन चुका है। हमको खाली स्विच बोर्ड की जरूरत है, रिसीवर की जरूरत है। पब्लिक को आशीष मिलनी ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने डिसाइड कर दिया। अब बातें और गहरी गहरी होती जाएगी धीरे धीरे। यहां तक भी गहरी थी, लेकिन अब और भी गहरी हो सकती है। आपको चलिए खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों ने एंजॉय किया? ओके। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग स्विच बोर्ड बनेंगे कि बारिश वाले बनेंगे? क्या बनोगे? स्विच बोर्ड। आमीन। चलिए प्रभु की स्तुति करते हैं।